गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे 12th क्लास मैथ के बारे में। और 12th मैथ की जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी, एक्सरसाइज 7.2। और 7.2 में शायद क्या क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कल हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे जितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए बच्चा, हम बात का ही कर रहे थे, क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में कहां तक 12 तक क्वेश्चनों को समाप्त कर लिया था। जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होते हैं उन क्वेश्चनों को आप लोग मेरे पास भेज सकते हैं। बार बार कहता हूं, देखिए जैसे अगर मैं बात करूं 13वें क्वेश्चन की, तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 3x क्यूब 2 + 3x क्यूब टू दी पावर कितनी है बेटा 3 dx। 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 14वां क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x और log x की पावर m, साथ में क्या dx। मैं बात करूं 15वें क्वेश्चन की, काय की बेटा जी 15वें क्वेश्चन की, तो इसने दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 9 - 4x स्क्वायर dx। 16वें क्वेश्चन की यहीं पे बात कर लें, भाई की 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसने दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² 2x + 3। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की, आई की बेटा जी क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, ये दे रखा है जी इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e⁻x स्क्वायर dx। ये कौन सा दे रखा है 17वां क्वेश्चन। मैं बात कर लूं की बेटा जी 18वें क्वेश्चन की, तो 18वां क्वेश्चन दे रखा है e⁻ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर dx। कितना 1 + x स्क्वायर dx। इस प्रकार से आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा जी, क्वेश्चन दे रखे हैं। जब क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इन क्वेश्चनों को पहले खत्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, खत्म करते हैं। आइए मिलकर इनको समाप्त करें। चलिए आ जाओ बेटा, देखिए यहां से मैं बात कर लूं पहले क्वेश्चन नंबर 13 की। 13वां क्वेश्चन क्या चाहता है, देखो मुझे दिख रहा है ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे 2 + 3x क्यूब की घात 3। क्या 2 + 3x क्यूब को मैं t मान सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल मान सकते हो सर। भाई x क्यूब का अवकलन कितना होगा, x स्क्वायर होगा। भाई x स्क्वायर 3x स्क्वायर होगा कि नहीं, तो x स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो जिसमें अवकलन करने पर दूसरी संख्या आ जाए उसी को क्या मानते हैं, p मानते हैं। उसी को क्या मानते हैं बच्चा, हम p मानते हैं। तो मानिए मैं कहूंगा लेट क्या कहूंगा 2 + 3x क्यूब इज इक्वल टू t। यहां से करूंगा 2 का 0 प्लस ये 3 आगे आएगा, 3 तक के 9, 3 3 जा 9। x की पावर कितनी बची, एक कम कर दो, dx बराबर कितना बचा, dt बचा। मैंने कहा 0 को तो हटाओ, मुझे क्या चाहिए, मुझे x स्क्वायर dx चाहिए। तो 9 को उधर ले जाओ, कितना आएगा x स्क्वायर dx बराबर आएगा अपने पास dt/9।
कितना आएगा बेटा, dt बाई 9 आएगा। क्या आएगा बच्चा जी, dt बाई 9 आएगा। ये हो गया अपने पास में, ये हमने मान लिया, निकाल लिया। ठीक है, अब बात हो गई समाप्त, खत्म सी हो गई। देखिए क्या बन के आएगा, आपने कहा सर जी ये बन के आएगा हमारे पास में, क्या बन के आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर dx की जगह पर dt बट्टे 9, 1/9 बाहर किया। क्या किया बच्चा हमने, 1/9 को बाहर कर दिया, 1/9 बाहर आया, ऊपर बचा 1 अपॉन, ये पूरा टी माना था तो टी की पावर कितनी, 3 और साथ में कितना dt, होगा कि नहीं। आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा 1/9 को मैं बाहर रखूं और इसको कह दूं इंटीग्रेशन टी टू दी पावर -3 और साथ में क्या dt, होगा कि नहीं। आपने कहा बिल्कुल होगा। अच्छा मैं यहां से कह दूं कि 1/9 तो है ही, इसका समाकलन करो, ये आएगा टी टू दी पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और प्लस में क्या आएगा, c आएगा, प्लस में क्या आएगा बच्चा, c आएगा। तो आप कहेंगे ये आएगा 1/9 गुणा, ये हो जाएगा टी की पावर -2 बट्टे में -2 प्लस में क्या आएगा, c आएगा। आप कहेंगे 9 दूनी 18, तो 1/18, ठीक है, 1 में क्या आएगा बेटा 18, 1/18 1/18 इंटू में ये हो जाएगा 1/1 तो मैं डायरेक्टली एक के ही बट्टे में कर दूं ना, पूरी की पूरी संख्या को, मैं पूरी की पूरी संख्या को एक के बट्टे में कर दूं, भाई ये भी तो नीचे जाएगा। अच्छा t नीचे जाएगा और t की जगह पे 2 + 3x³ कितना, 2 + 3x³ और घात कितनी है, घात 2 है, प्लस में आएगा c और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही अपने पास, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आपने कहा बिल्कुल करिए सर जी, अगले क्वेश्चन पे बात करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात कर लूं, कहीं की बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर जी यहां से निकल के आएगा अपने पास में, इसको मैं कह सकता हूं, ये आएगा यहां से मान लो लेट भाई log x को t मान लो, 1/x हो जाएगा, होगा कि नहीं। आपने कहा बिल्कुल होगा। लेट log x बराबर, log x मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, तो log x का 1/x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। बस बात हो गई खत्म, बात हो गई खत्म, बात हो गई खत्म। तो मैं क्या करूंगा इसको, मैं कहूंगा जी ये निकल के आएगा अपने पास, क्या आएगा, देखिए ये आएगा इंटीग्रेशन 1/, भाई 1/x dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt, ये बनेगा 1/t⁴m और साथ में क्या dt, साथ में क्या हो जाएगा dt, होगा कि नहीं बच्चा। आपने कहा बिल्कुल होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं इंटीग्रेशन, इसको बोल दूं t⁴ और साथ में क्या dt, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसको अगर मैं लगाऊं क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे t⁻m + 1 अपॉन -m+1 प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो मैं इसको कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं बच्चा, इसको मैं कह सकता हूं, इसको मैं बोल दूं 1/1 - m, ये अलग कर दिया। और इसको मैं बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं भाई, t मेरे पास क्या था, t मेरे पास log x था, तो मैं कहूंगा log x टू दी पावर -m+1 -m+1 कर सकता हूं कि नहीं। प्लस में क्या, प्लस में c और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी, आंसर हो जाएगा।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ बोल दो जल्दी से, हाँ बोलो रे, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों ने कहा बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपने कहा सर जी अगला क्वेश्चन कौन सा? मैंने कहा अगला क्वेश्चन नंबर 15 स्वयं करना है जी, अपने आप करना है। कैसे करेंगे? 9 माइनस 4x² को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। 9 माइनस 4x², इसको अगर t मानेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस के 8x dx बराबर dt। तो माइनस के 8 को उधर ले जाओ तो ये आएगा x dx बराबर माइनस के dt बट्टे में 8, माइनस 1/8 बाहर ले लेंगे, कितना आएगा 1/t। 1/t का कितना होता है log t, तो ये आंसर निकल के आएगा माइनस के 1/8, क्या आएगा बच्चा, माइनस के 1/8 log 9 माइनस 4x² प्लस c आपका क्या हो जाएगा आंसर। पेन चलाने की आवश्यकता, अगर ईमानदारी से आप करेंगे तो पेन चलाने की आवश्यकता इन क्वेश्चनों में नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्वयं करेंगे। कैसे करेंगे? 2x प्लस 3 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। 2x प्लस 3 को क्या मान लेंगे बच्चा, t मान लेंगे। जब 2x प्लस 3 को हम t मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 dx बराबर dt। तो dx बराबर कितना आएगा, dt बट्टे 3, dt बट्टे सॉरी 3 नहीं, dt बट्टे 2। तो 1/2 आगे इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c, सॉरी e टू द पावर t साथ में dt। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/2 e की पावर t की जगह पे क्या 2x प्लस 3, तो 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस c आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना? ऐसे 17वां क्वेश्चन भी मुझे नहीं कराना चाहिए, 17वां क्वेश्चन भी आप लोगों को स्वयं करना चाहिए। क्यों? x² को t मान लो रे, x² को क्या मान लो, t मान लो। तो 17वां क्वेश्चन चलो मैं करा देता हूं, कर लोगे? अरे इसमें कुछ नहीं है, x² को t मानो, कितना आएगा 2x dx बराबर dt। भाई x² का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 2x dx बराबर dt। तो यहां से 2 को उधर ले जाओ तो x dx की जगह पर dt बट्टे 2, तो ये कितना आएगा 1/e की पावर t, e की पावर t को ऊपर ले जाएंगे e की पावर माइनस t, वहां से इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, काय की बात कर ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 की। यहां से बेटा लेट tan इनवर्स x बराबर मान लो आप t। tan इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। क्या मान लिया बच्चा, t मान लिया। जैसे ही मैं मानूंगा तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, आपने कहा सर इसका होता है 1/1 प्लस x² dx बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्या निकल के आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर, यहां से देखिए tan इनवर्स x को क्या माना था t, है ना, और इस पूरे की जगह पे यानी 1/1 प्लस x² dx की जगह पे मैं क्या करूंगा, dt करूंगा। क्या करूंगा बच्चा, dt करूंगा। तो आप लोगों को पता होगा कि e की पावर t का तो क्या होता है, e की पावर t और प्लस में क्या कर देंगे c। यहां से आंसर क्या आएगा, e की पावर t की जगह पे मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x प्लस में क्या हो जाएगा c, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा बच्चा, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बस खत्म है, कुछ है इन क्वेश्चनों में? आपने कहा कुछ नहीं सर, ये तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं। कैसे क्वेश्चन है बच्चा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो एक बार क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, करिए। हो गए बेटा जी, क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चनों की, आगे अगर मैं इन क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपने कहा सर जी आप आगे इन क्वेश्चनों के अगले क्वेश्चनों को उठा लीजिए,
भाई 18 तक कंप्लीट हो गए ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। काय की बात कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x -1 अपॉन ई टू द पावर 2x + 1, 2x + 1 और साथ में बेटा dx, साथ में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अगला 20वां क्वेश्चन देखूं, कौन सा, 20वां क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो 20वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चा, 19वें क्वेश्चन के बाद में हम बात का ही कर रहे होंगे बच्चा, 19वें क्वेश्चन के बाद में हम बात कर रहे होंगे 20वें क्वेश्चन की, ताकि कि 20वां क्वेश्चन ये दे रखा है, इनटू ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर -2x डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर -2x और साथ में क्या बच्चा, dx दे रखा है। क्या दे रखा है, dx दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो मैं कह रहा हूं 21वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है, आपने कहा बताइए सर जी 21वें क्वेश्चन को, तो मैं कहूंगा 21वां क्वेश्चन दे रखा है tan स्क्वायर, क्या दे रखा है, tan स्क्वायर, इनवर्स नहीं स्क्वायर, क्या दे रखा है आप लोगों को, tan स्क्वायर और कितना है 2x - 3, 2x - 3 और साथ में dx। मैं बात कर लूं बच्चा 22वें क्वेश्चन की, कौन से की, 22वें क्वेश्चन की, तो 22वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 22वां क्वेश्चन दे रखा है sec स्क्वायर कितना 7 - 4x, 7 - 4x और साथ में dx। मैं बात कर लूं बेटा 22 के बाद 23वें क्वेश्चन की, आई की 23वें क्वेश्चन की, तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा sin इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर और साथ में क्या है बच्चा, dx है, साथ में क्या है, dx है। चलिए अब इन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19वां क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ डराने वाला है, सिर्फ कैसा क्वेश्चन है, डराने वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन थोड़ा सा क्या करता है, बच्चों को डराने का प्रयत्न करता है, लेकिन हमें डरना नहीं है। देखिए क्या है इसमें, मैं इसमें एक काम कर लूं, मैं इसमें क्या काम कर लूं, मैं इसको कह दूं इस पूरे में मैं e की पावर x से ऊपर और e की पावर x से नीचे गुणा कर दूं, भाग भाग कर देता हूं, क्या कर दूं, ऊपर नीचे दोनों तरफ e की पावर x से भाग कर दूं। भाग करने का मतलब है e की पावर x यहां से कॉमन ले लूं, e की पावर x ऊपर से कॉमन लूंगा, भाई 2x है तो इसका मतलब यही तो होगा e की पावर x इंटू e की पावर x। भाई गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तभी तो x x 2x हुआ है, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा e की पावर x -1, -1 कि -1 अपॉन e की पावर x। भाई कॉमन लिया जाएगा, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग, 1 में भाग दे दिया, डिवाइडेड बाई, बट्टे में अगर देखूं तो यहां से भी e की पावर x मैंने कॉमन लिया, यहां से भी क्या किया बेटा मैंने e की पावर x कॉमन लिया, और यहां से e की पावर x कॉमन लिया तो यहां बचेगा e की पावर x
और प्लस में ई की पावर कितना बेटा, प्लस में क्या आएगा ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर एक्स, 1 अपॉन ई की पावर एक्स और साथ में क्या बेटा dx, साथ में क्या आएगा अपना dx आएगा। इसको आगे मैं करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स गया तो यहां बचेगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और साथ में dx। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी? भाई सीधी सी बात है, बट्टे वाली संख्या को ऊपर लेके जाऊंगा तो घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसको क्या करें, अब यहां से एक चीज को टी मान लो, एक को टी मान लो तो मैं नीचे वाले को मानूंगा तभी तो ऊपर वाला निकल के आएगा। अच्छा ऊपर वाले को मान लूंगा, ऊपर वाले को मैं मान भी लूं तो नीचे वाला आएगा लेकिन बट्टे में नहीं आएगा, है ना। इसलिए मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को मान लूं तो मैं यहां से कहूंगा लेट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर मैंने मान लिया टी। अब यहां से देखिए ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स रहेगा और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर एक्स, माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है तो कितना आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx और बराबर में कितना बच्चा dt हो जाएगा। तो मुझे यही तो लाना था, यही तो है, इसकी जगह पर dt। आंसर कितना कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा जी अपने पास, क्या निकल के आएगा बच्चा, ये निकल के आएगा अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसकी जगह पे तो dt, तो 1/t और साथ में dt। आपने कहा सर 1/t तो कितना होता है, ये तो log t और प्लस में क्या हो जाएगा c। आपने कहा सर आंसर निकल के आएगा log ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी log ऑफ कितना e की पावर x माइनस e की पावर, सॉरी t क्या माना था हमने प्लस, प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस में सी। और इसको आगे करूं तो मैं इसको कह सकता हूं ये आएगा लॉग, लॉग ये हो जाएगा जी, ये अगर मैं इसमें करूं तो ये आएगा ई की पावर 2x और प्लस में कितना आएगा 1 और प्लस हो जाएगा बेटा अपने पास सी। यही आपके पास में क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा बच्चा, आंसर होगा। ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है, दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। बताओ कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हम लोगों को यहाँ पे नहीं है, मैंने कहा दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो ये कौन सा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा हो गया बच्चा, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब काय की बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। काय के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में यहाँ पे बात करने वाले, काय के बारे में बात करने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। बताइए क्या करें 20 में, 20 में क्या करें सर जी, 20 वाले को तो हमारे लिए छोड़ दीजिए सर जी, प्लीज सर जी 20 वाला क्वेश्चन आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। कैसे करोगे, कैसे करोगे, जैसे ऊपर वाला किया है वैसे नीचे वाला करेंगे, इसमें नीचे वाले को टी मान लेंगे। अरे हाँ मान लेंगे कि नहीं भाई, इसको अगर टी मानेंगे तो ये तो निकल के आएगा, तो कॉमन आ जाएगा, 1/2 में पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को टी मानना, ऊपर वाला निकल के आएगा, साथ में 2 का गुणा आएगा, वो उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो 20वां क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, स्वयं करना है। 20वां क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं करना है। बात कर लेते हैं जी 21वें क्वेश्चन की, काय की बात कर ले, 21वें क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। काय की बेटा, 21वें क्वेश्चन की। आपने कहा सर 21वें क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने कहा देखिए, मैं कह रहा हूं जो tan स्क्वायर दिख रहा है ना, tan स्क्वायर,
तो आपने एक चीज पढ़ी थी, आपने आपने जब हम छोटे बच्चे थे, हम छोटी चीजें पढ़ते थे, तो हमने पढ़ा था कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता था 1। तो अगर sec स्क्वायर एक्स आपसे पूछता था कोई, तो आप बोलते थे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये पढ़ते थे कि नहीं बच्चा? तो आपने कहा सर जी बिल्कुल ये चीज हमने पढ़ी है, ये चीज तो हमने पढ़ी है। कब पढ़ी है? ये हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, काय में? ट्रिग्नोमेट्री में। ये हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, काय में? त्रिकोणमिति में। ये हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, कहां पे? त्रिकोणमिति। अरे सर्वसमकाएं हैं, सर्वसमका तीन ही तो होती थी, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होती थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर और एक होती थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये तीन सर्वसमकाओं से दो दो अलग अलग फॉर्मूले और बनते, ठीक है, वहीं से लिया गया है ये। तो इसको क्या कर देंगे हम? उसी में तोड़ देंगे। अच्छा टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है? यहीं से अगर मैं देखूं तो मैं अगर आप लोगों से कहूं कि सर जी टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। क्या होता है बच्चा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर एक्स की जगह, ठीक है। चलिए वही करना है, अब कुछ नहीं करना, बस इसको तोड़ दो। इसको अगर तोड़ूंगा तो ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर और x की जगह पे यहाँ पे क्या है? आपने कहा सर 2x माइनस 3 और साथ में क्या? dx। साथ में क्या दे रखा है बेटा जी? dx दे रखा है। तो इसको अगर मैं कहूंगा, सॉरी -1 भी तो रखना है, -1 और साथ में क्या? dx। साथ में क्या हो जाएगा बच्चा? dx हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताइए बच्चा यहां तक। उससे बहुत चलिए, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये निकल के आएगा, ये हो जाएगा यहां से, मान लो बेटा आप अब क्या कर लें आप, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, मान लिया मैंने t, तो यहां से 2 dx, x का dx, इसका 0 इसको हटाओ, बराबर कितना बेटा? dt। तो यहां से अगर करूंगा तो dx बराबर कितना होगा? आप कहेंगे dt बट्टे में 2। क्या कहेंगे बच्चा? dt बच्चे बट्टे में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt बट्टे में 2 हो जाएगा। हाँ जी बच्चा, तो हम क्या कर रहे थे? dx बराबर क्या निकल के आया अपने पास? dt बाई 2 निकल के आया। तो dx की जगह पे अगर dt बाई 2 निकल के आया है तो इसको हम क्या कर दें? बस उठा के रख दो। क्या निकल के आएगा? ये आएगा अपने पास में, क्या आ जाएगा बच्चा? ये आएगा अपने पास में इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, है ना, और बट्टे 2 है ना, तो बट्टे 2 को यहाँ पे रखो और क्या हो जाएगा साथ में? dt माइनस
माइनस कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में क्या हो जाएगा, dt, इंटू में क्या हो जाएगा 1 dt। तो इसको अगर मैं करूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं बच्चा, इसको मैं कह दूंगा 1/2 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर का कितना होता है समाकलन, आप कहेंगे 10 होता है, 10 कितना t, 10 t, 10 t होता है और माइनस में कितना हो जाएगा t प्लस कितना c। आप कहेंगे आंसर आएगा सर जी 1/2 10 कितना t की जगह पे क्या कर देंगे हम 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 प्लस में कितना आएगा, प्लस में आएगा सर जी अपने पास में, इसका तो हमने x ही रखा था, प्लस में क्या आ जाएगा x, सॉरी यहां से गड़बड़ है ना भाई, ये तो अपने पास अलग ही हो गया, इसका तो क्या रहेगा dx ही रहेगा। तो यहां से कितना आएगा, यहां से कितना हो जाएगा अपने पास, यहां से हो जाएगा सर जी x, तो यहां कितना आएगा अपने पास x प्लस कितना c और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, यही अपने पास में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हम लोगों को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हम लोगों को नहीं है। अब अपने पास में एक क्वेश्चन बचा, पहले इसको नोट करिए, पहले इसको क्या करिए नोट करिए। हो गया बेटा नोट, क्लियर है ना, चलिए आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम। आगे मैं अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो आगे अपने पास में कौन से आते हैं जी, आपने कहा सर जी एक क्वेश्चन इसमें से अभी बच रहा है जो आपने लिख रखा है, मैंने कहा बिल्कुल बेटा मुझे वो क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर का की बात कर लेते हैं, 23 की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा और देख के बोला सर जी साइन इनवर्स एक्स को तो यहाँ पे क्या मान लो टी मान लो, तो मैं कहूंगा लेट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। जैसे ही मैंने इसको टी माना तो ये निकल के आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है साइन इनवर्स एक्स का समाकलन अवकलन, कितना होता है dx बराबर dt, dx बराबर dt, यही तो होता है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। आपने कहा बिल्कुल, क्या निकल के आएगा, ये आएगा जी अपने पास में, क्या निकल के आएगा, ये आएगा अपने पास इंटीग्रेशन, क्या आएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा t और साथ में dt, साथ में dt। आप कहेंगे सर t का तो हो जाएगा t स्क्वायर बट्टे 2 प्लस कितना c, t स्क्वायर बट्टे 2 प्लस कितना c, प्लस कितना बच्चा जी c हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। मैं इसको बोल सकता हूं ये हो जाएगा 1/2 मैंने आगे ले लिया और t की जगह पे कितना साइन इनवर्स एक्स, तो मैं कहूंगा साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 2 प्लस c और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा बच्चा अपने पास आंसर निकल के आएगा, यही क्या निकल के आएगा अपने पास में, यही क्या निकल के आएगा बेटा आंसर निकल के आएगा, क्या आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी सी बात। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल हमारे पास जितने बचे हुए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं, कल उन क्वेश्चनों को क्या कर रहे होंगे हम लोग खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम, तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।